नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 57वीं कड़ी, नेहरू और गांधी से बदतमीजी करता था जिन्ना। यदि आप अपने मित्र, परिचित, परिजन एवं बच्चों को भारत विभाजन के इतिहास की सच्चाई से परिचित कराना चाहते हैं तो कृपया उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं तथा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग को करारी हार मिली थी, किंतु जब उस चुनावों के बाद जिन्ना लखनऊ गया तो रेलवे स्टेशन पर उसके स्वागत के लिए एकत्रित हजारों मुसलमानों की भीड़ जिन्ना को देखकर भावुकतावश रोने लगी। अब जिन्ना नए जोश के साथ कांग्रेस से पंजा लड़ाने को तैयार हो गया। ईस्वी 1937 के निर्वाचनों से यह स्पष्ट हो चुका था, भारत में बनने वाली किसी भी केंद्रीय व्यवस्था में हिंदुओं का बहुमत रहेगा। इस कारण जिन्ना के लिए किसी ऐसी योजना को प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जिसका मुसलमान जनता तथा विभिन्न मुस्लिम दल समर्थन करें और अंग्रेज सरकार उसे स्वीकार कर ले। जिन्ना को कांग्रेस की स्वीकृति की इतनी चिंता नहीं थी। अक्टूबर 1937 में जबकि कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों को काम करते हुए कुछ सप्ताह भी नहीं बीते थे, जिन्ना ने यह आक्षेप लगाना आरंभ कर दिया था कि मुसलमान कांग्रेस सरकार से किसी न्याय की आशा नहीं कर सकते। जिन्ना ने वंदे मातरम, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन तथा कांग्रेसी झंडे को सम्मान देने के विषय में शिकायत की। अप्रैल 1938 के मध्य में कलकत्ता के फ्लाइट लाइटों से रोशनी में नहाए हुए एम्फी थिएटर में जिन्ना ने ललकार कर कहा, कांग्रेस मुख्य तौर से एक हिंदू संगठन है। मुसलमान एक से ज्यादा बार यह साफ कर चुके हैं कि धर्म, संस्कृति, भाषा और विवाह कानून आदि के अलावा भी एक सवाल है जो मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। मुसलमानों का भविष्य और नियति इस बात पर निर्भर है कि उन्हें उनके राजनीतिक अधिकार मिलते हैं या नहीं। उन्हें राष्ट्रीय जीवन में, सरकार में, देश के प्रशासन में उनकी वाजिब हिस्सेदारी मिलती है या नहीं। मुसलमान इन सब चीजों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। हिंदू राज स्थापित करने का कोई भी सपना और विचार कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुसलमानों पर कोई हावी नहीं हो सकता और जब तक उनमें जरा सा भी दम बाकी है वे हथियार नहीं डालेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को मुस्लिम लीग का आदर करने और उससे डरने का सबक सिखाना चाहते थे। साथ ही अपने अनुयायियों के लिए उनके पास पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने और ठोस रूप से एकजुट जनता के रूप में गोलबंद होने का सबक था। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू ने अपने समाजवादी कार्यक्रम में मुसलमानों से सहयोग करने की अपील की, किंतु डॉक्टर इकबाल ने इसे मुसलमानों की सांस्कृतिक एकता को नष्ट करने की योजना बताया। इकबाल ने जिन्ना को भरपूर सहयोग दिया। इकबाल की मध्यस्थता से जिन्ना सिकंदर समझौता हुआ तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के भी सदस्य बन गए। इसके तुरंत बाद बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में और सिंध में सादुल्ला खां के नेतृत्व में विधानसभाओं के मुस्लिम सदस्यों ने मुस्लिम लीग की सदस्यता स्वीकार कर ली। इससे मुस्लिम लीग पूरे देश में शक्तिशाली पार्टी हो गई। इसी दौरान संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी विवाद ने मुस्लिम लीग की लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान दिया। उस काल का संयुक्त प्रांत आजकल उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास की वृद्धि के कारण ऊपरी तौर पर गौण लगने वाले मसले जैसे कि कांग्रेस के तिरंगे झंडे को फहराना, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में गाना, उर्दू के स्थान पर हिंदी के प्रयोग की मांग उठाना आदि भी अब सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए। जिन्ना ने इसका लाभ उठाया और मुसलमानों पर अपने नेतृत्व और मुस्लिम लीग का प्रभाव मजबूती से आरोपित कर दिया। फलस्वरूप ईस्वी 1927 में मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या जो मात्र 1330 थी, ईस्वी 1938 में 1 लाख हो गई और ईस्वी 1944 में 20 लाख पहुंच गई। मोहम्मद अली जिन्ना
मुस्लिम लीग को भारत के समस्त मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था कहता था, जबकि कांग्रेस उसके इस दावे को अस्वीकार करती थी, क्योंकि जिन्ना के दावे को स्वीकार करने का अर्थ था कि कांग्रेस न तो एकमात्र अखिल भारतीय पार्टी है और न हिंदू और मुसलमान दोनों की पार्टी है। इस कारण जिन्ना कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं, विशेषतः महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू से चिढ़ा हुआ रहता था। वह गांधी जी को महात्मा मानने से इनकार करता था तथा उन्हें चालाक लोमड़ी, सांप और हर किसी से होड़ करने वाला हिंदू कहता था। गांधी जी के लिए उसका कहना था, इस आदमी को किसी एक बात तक लाना असंभव है, वह सांप की तरह चालाक है। जवाहरलाल नेहरू के लिए जिन्ना का कहना था, उद्दंड ब्राह्मण जो अपनी चालबाजी को पश्चिमी शिक्षा के आवरण से ढक कर रखता है। जब वह वादा करता है, कोई न कोई रास्ता छोड़ देता है और जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो सफेद झूठ बोलता है। इस प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना सार्वजनिक मंचों पर नेहरू और गांधी के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग करके मुसलमानों की वाहवाही लूटने लगा और अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने लगा। मुसलमानों में जिन्ना की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से ऊंचा चढ़ने लगा। अलीगढ़ आंदोलन से प्रभावित मुसलमान तथा निर्दलीय मुसलमानों के पक्षधर मुसलमान भी अब बड़ी तेजी से जिन्ना के पीछे हो लिए। अगली कड़ी में देखिए, जिन्ना ने गांधी पर कांग्रेस को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।